नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग टीवी और मैं हूं मधुकर आनंद। बिहार के बांका जिले के चांदन थाना इलाके से एक 8 साल की मासूम बच्ची रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। घर वालों को जैसे ही इस बात का पता चलता है, सभी फौरन बच्ची की तलाश में जुट जाते हैं। पूछताछ के दौरान मिले सुराग के बाद जब इलाके के लोग उस जगह पर पहुंचे तो वहां बिखरे खून के छींटे देखकर तमाम लोगों के होश फाख्ता हो गए। और यहीं से शुरू होती है महज 8 साल की मासूम के साथ खेली गई हैवानियत के उस खेल की दास्तां, जिसे सुनकर यकीनन हर इंसान की रूह कांप जाएगी। कहते हैं मासूम किलकारियों को मुस्कुराहट देना भी किसी इबादत से कम नहीं। वैसे भी हम बच्चों को फरिश्ता ही मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही फरिश्ते पलटकर हमसे पूछ लें कि क्या यही इंसानों की दुनिया है? क्या इसी दुनिया में इंसान बसते हैं? क्या इस धरती पर अब सिर्फ दरिंदों का ही डेरा है? तो क्या जवाब देंगे हम, और क्या जवाब देंगे आप? बिहार के बांका जिले से एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है जो किसी का भी दिल कचोट कर रख दे और हर किसी के जहन से सिर्फ एक ही टीस निकले, उफ, ये दरिंदगी। इस मासूम से चेहरे की मासूमियत से भला किसे प्यार न हो जाए। ये भोलापन, ये आंखें, ये सादगी, ये मासूमियत। सिर्फ 8 साल पहले ही तो यह आई थी हमारी दुनिया में। सिर्फ 8 साल पहले। यह उम्र तो कायदे से घर के आंगन और माँ बाप के साए तले महफूज पलने की है। लेकिन अगर इसी उम्र में कोई इसके बदन को नोच डाले, आंखों को कुरेद डाले, जिस्म को लहू लुहान कर डाले और मौत की नींद सुलाकर एक नाले के बीचों बीच रेत में दबाकर फरार हो जाए, तो जरा सोचिए कैसी ये दुनिया और कैसे दुनिया के लोग। क्या जवाब देंगे हम और क्या जवाब देंगे आप? अफसोस कि यह कहानी सिर्फ इस मासूम की नहीं है, बल्कि ऐसी कई कहानियां पहले भी नजरों में तैर चुकी हैं। लेकिन हवस की आग में जलकर हैवान बन चुके दरिंदों की दरिंदगी है कि बुझने का नाम नहीं लेती। सैकड़ों हजारों की आंखों को नम कर देने वाली इस घटना की शुरुआत 19 मार्च की दोपहर को होती है, जब लोग होली के जश्न में डूबे थे। लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर से सराबोर कर रहे थे। तभी चांदन ब्लॉक के बाजार से सटे एक इलाके में यह मासूम लहू से लथपथ अपनी मौत का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन उफ, ये दरिंदगी। इस मासूम पर जुल्म की इंतहा ढाने वालों से यह भी न देखा गया। लिहाजा इंसान की शक्ल में बच्ची को नोचने वाले उन भेड़ियों ने बच्ची की आंखें भी नोच डाली। इधर मासूम मौत की नींद सो चुकी थी और उधर घर वाले इस वाकये से बेखबर त्योहार मना रहे थे। इसी बीच चांदन की निर्भया के छोटे भाई ने घर वालों को जो बात बताई, उसके चंद घंटों बाद ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। कहीं जाइएगा मत, कहानी अभी बाकी है। 19 मार्च को हुई दरिंदगी ने एक बार फिर समाज के तबके को हिला कर रख दिया है। क्या बच्चे और क्या जवान, सभी भीड़ की शक्ल में आ गए और 8 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ सबों ने एक स्वर में आवाज दी, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस भीड़ का गुस्सा एक 8 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ है। यह प्रदर्शन उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर है, जिन्होंने 19 मार्च यानी ठीक होली वाले दिन देवघर से सटे बांका जिले के चांदन थाना इलाके में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी थी।
एकदम बन गया है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। आज हम लोग जेलों चारों तीनों को भेज रहे हैं, चौथा अरेस्टिंग तुरंत कर रहे हैं। बशर्ते हम लोगों को बार बार आना पड़ रहा है इधर दूसरे गाँव में। सब जो किया है सर, जो दिया बयान या जो कबूल किया वो हम लोग के पास कैसे, हम लोग क्या जान पाएंगे उसका, तो बहुत समय लग जाएगा। सब मिल जाए। नहीं FIR हो गया ना। अगर आपको कहीं से मैसेज आ रहा है तो हमें बताइए। जैसे हम लोगों को कल मैसेज मिला, सब लोग देवघर घुस गए थे। हम लोग थे नहीं थे? हाँ सर, हम लोग थे कि नहीं थे? 5 गाड़ी थी, सब लोग हम लोग घूमे। अभी भी देवघर आदमी कैंप किया हुआ, हम भी देवघर में ही थे। 4 बजे भोर में निकले हुए हैं हम लोग वहाँ से। एक छोटी सी हाथ जोड़ते हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा। अभी MP MLA का बच्चे साथ होता है तो आप लोग 24 घंटा में आप लोग रिपोर्ट निकाल लेते। 24 घंटे का 10 घंटे यहाँ 3 दिन बीत गया, 3 दिन एकदम। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार का पुलिस पर गंभीर आरोप है। परिजनों की माने तो बच्ची के लापता होने की खबर के साथ ही अगर पुलिस ने चुस्ती दिखाई होती तो मासूम सोनम की जान बचाई जा सकती थी। इतना ही नहीं, बच्ची की लाश बरामद होने के बाद अब जनता सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रही है। महज 8 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद की गई हत्या से लोग काफी गुस्से में हैं और आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। 8 साल की बच्ची के साथ मतलब बहुत ही निंदनीय घटना का वो अंजाम दिया गया है। तो हम युवा मिलकर सरकार से, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसे फांसी की सजा हो। घटना भले ही बिहार के बांका जिले की है, लेकिन उसकी टीस झारखंड में भी महसूस की जा रही है। बीती शाम देवघर में चांदन की निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया और इंसाफ की गुहार लगाई गई। बहरहाल, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम देने वाले हैवान दरिंदे फिलहाल जेल की सलाखों में कैद हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर बेटी महफूज क्यों नहीं है। 19 मार्च को जब पूरा देश आपसी दुश्मनी भूलकर होली के जश्न में डूबा था, ठीक उसी वक्त चंद वहशी दरिंदे सभ्य समाज के चेहरे पर कालीख पोतने की नीयत से अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटे थे। और ढलते सूरज के साथ ही जो खबर सामने आई, उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि दरिंदों की दरिंदगी और उससे पैदा हुए लोगों के आक्रोश ने घटना की जांच करने आए अधिकारियों को भी घटना से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ने को मजबूर कर दिया। गम, गुस्सा और आक्रोश। स्क्रीन पर दिख रही यह वो 3 तस्वीरें हैं जिसे जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। इस भीड़ में मौजूद हर शख्स की जुबान पर बस यही सवाल था, आखिर क्यों? इससे पहले कि हम आपको चांदन की निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की स्याह हकीकत से रूबरू कराएं, सुनते हैं उस पुलिस अधिकारी का बयान जो घटना के बाद पहुंचे तो थे तफ्तीश और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन मासूम के साथ बरती गई बर्बरता ने उन्हें भी अपने पिता होने का एहसास करा दिया। आप निश्चिंत रहिए। एक बात जान लीजिए, हमें भी भगवान ने बच्ची दिया। हम जितना दुखी हैं शायद उतना आप भी दुखी हैं। हम रियल बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से मुआवजे की रस्म अदायगी करने पहुंचे बीडीओ साहब का गला भी रुंध गया और झुकी नजरों से बस बेबसी का इजहार ही करते नजर आए। ये बहुत कुकृत है, बहुत मैंने दुखद घटना है। निश्चित तौर पर इसमें बड़ी मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए और हमारा यहाँ से हम लोग लिख करके देंगे कि जो मुआवजा बड़ी हो उसको परिवार के तक पहुँचे। हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरी इन स्कूली बच्चियों का जहन भी अनजाने खौफ से भरा था। आंखें भरी थी और लबों पर इंसाफ की गुहार थी। पुलिस प्रशासन और इलाके की आम जनता चांदन में अंजाम दिए गए इस खौफनाक वारदात से सन्न थी। लेकिन इस बीच राहत की खबर बस इतनी थी कि पुलिस ने बिना वक्त गवाए एक एक कर 4 में से 3 वहशी दरिंदों को उनके ठिकानों से खींचकर सलाखों में कैद कर लिया। इतना ही नहीं, बेलहर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी रात दिन एक कर फरार चौथे आरोपी को भी लखीसराय से पकड़कर उसके अंजाम तक पहुंचा डाला। अब कानून की दहलीज पर उनके किए की मुकम्मल सजा तय की जाएगी। लेकिन दरिंदगी और हैवानियत की चोट से लहूलुहान मौत की नींद सो चुकी चांदन की निर्भया की याद ताउम्र लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। न्यूज विंग के लिए उत्तम आनंद के साथ मधुकर आनंद की रिपोर्ट। न्यूज विंग टीवी के इस खास कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज विंग टीवी।